मदिरालय जाने को घर से, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला। किस पथ जाऊं, किस पथ जाऊं, असमंजस में है वह भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। दोस्तों, ये हरिवंश राय बच्चन की जो कविता है मधुशाला, उससे कुछ पंक्तियां हैं। इस पंक्ति के माध्यम से बस यही कहना चाहूंगी मैं। वैसे तो अच्छी कविताएं उसी को समझी जाती हैं जिसमें ढेर सारे अपने अर्थ निकलते हैं, और नो डाउट जिसमें बहुत स्कोप होता है वो सबसे अच्छी कविता होती है। लेकिन हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक जो व्याख्या करने की तरीका होता है, तो इसमें बहुत सारे स्कोप निकाले जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहती हूँ कि जो जीवन है उसमें अगर द्वंद्व है तो आप जो हैं कहीं भी नहीं पहुंच पाते हैं। मान लीजिए कि दो रास्ता है और आप दोनों रास्ते पे एक साथ चलने की कोशिश करेंगे, तो सच मानिए आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, आप रास्ते में रह जाएंगे। तो इसीलिए यह कविता बतलाती है कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। जिसने अपनी राह एक बनाई, मंजिल एक बनाई, मतलब मंजिल पाने की राह एक बनाई, वो निर्द्वंद भाव से जो काम करता है वही वह मंजिल तक पहुंच पाता है। तो जब भी हम द्वंद्व में होते हैं तो आप देखिएगा हमारी शक्तियां बहुत क्षीण हो जाती हैं। हम वो काम जो है पूरे मनोयोग से नहीं कर पाते हैं। हम जो है हमारे मन में हलचल चलती रहती है और हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। आप जैसे मान लीजिए कि हम जब स्टूडेंट होते हैं तो बहुत सारे विचार हमारे मन में होते हैं, ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी अच्छा कर सकते हैं, ये भी अच्छा कर सकते हैं। और सच मानिए जितने सारे विकल्प आपके सामने आते हैं और अगर आप सारे रास्ते में आप चलने की कोशिश करेंगे तो आप कहीं ना कहीं खंडित हो जाएंगे। इसलिए आप हमेशा एक पथ को चुनिए और उस पथ पे लगातार लगातार कोशिश करने का नाम ही है सफलता। और सफलता वहीं से आती है जब हम लगातार किसी काम को एकाग्रता से और एक चित्त से और शांत भाव से करते हैं, तो आप हमेशा वहां पहुंचते हैं जहां आपको पहुंचना होता है। ऐसा नहीं होता है कि जो सक्सेसफुल हैं, जिसको हम लोग सक्सेसफुल कहते हैं, कि वो हमेशा जो है सबसे ज़्यादा स्किल वाले होते हैं या सबसे ज़्यादा टैलेंट होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप उनके लाइफ की एक चीज़ को देखेंगे कि वो हमेशा एक पथ पे ही चलेगा। वो हमेशा उसको कितना भी भटकाव आएगा वो भटकेगा नहीं, पहले वो काम को पूरा करेगा। चाहे आज का ही हमारा काम है उसको हम पहले पूरा करेंगे, फिर नए चीज़ पे जाएंगे हम। ऐसा नहीं कि एक साथ हमने 10 सब्जेक्ट को निकाल लिया और हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं हुआ कि हमने जो है 10 किताबें एक साथ खोल ली और हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमेशा जो है जीवन भटकाव भरा होता है। तो जब भी आप निर्द्वंद भाव से, जब इस तरह का कभी क्षण आए कि आपको समझ में ना आए कि राह कौन सी है, सबसे पहले तो ये समझना है ना, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। तो मधुशाला यहाँ पे मान लीजिए आपकी मंजिल है, तो आप कौन सी राह, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि राह कौन सी पकड़े, तो शांत हो जाइए, अपने अंदर को देखिए कि मुझे क्या अच्छा लगता है जीवन में, आखिर मैं क्या चाहता हूँ खुद से। ना ये सोसाइटी, ना ये परिवार, ना ये जो हमारे जो थोपे हुए सिद्धांत, ये नहीं चाहिए हमें। हमें चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, हम खुद से क्या चाहते हैं, हमें खुद से अपनी क्या उम्मीद है, हम खुद से क्या पाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं। ये सारे चीज़ को आप एक साथ देखेंगे, खुद को देखेंगे, अंदर देखेंगे, भीतर अपने जाएंगे, तो आप सब डाउट से ऊपर उठेंगे। और जीवन वही है जहाँ पे हम होते हैं। पहले खुद को जान लेते हैं, पहले खुद को पा लेते हैं, तभी दुनिया में कुछ पाने के लिए होता है। वरना अगर आप कुछ पा भी लेते हैं तो बहुत खंडित होते हैं। तो कोशिश कीजिए पहले खुद को जानने की, खुद को पहचानने की, इस दुनिया की भीड़ से अपने आप को जानने की, अलग करने की। जानिए उस भीड़ में अलग अलग खड़े होके देखिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। और नो डाउट वही आपकी मंजिल है, वही आपका, तब वहाँ से आप रास्ता तय करेंगे और आप पहुँचेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।